गुप्ता ने किया सीए की परीक्षा में टॉप। यशस्वी गुप्ता सेल्स टैक्स के सीनियर एडवोकेट अजय कुमार गुप्ता के पुत्र हैं। यशस्वी गुप्ता ने अपनी कामयाबी के पीछे अपने माता पिता का बड़ा योगदान बताया है। सीए की परीक्षा में यशस्वी ने अच्छे अंक पाकर जनपद का नाम रोशन किया है। वो अपने क्लाइंट को क्या क्या सुविधा देंगे और उनके प्रति वो कितने जागरूक हैं, ये ज़ुबैर उनकी जुबानी सुनिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशस्वी गुप्ता। फादर ने? मिस्टर अजय कुमार गुप्ता। अच्छा, ये एडवोकेट है आपके पापा जी? हाँ, सीनियर एडवोकेट, इनकम टैक्स एडवोकेट। कितने साल में हुआ था? हाँ, 5 इयर्स लगे। अच्छा, आगे इसकी सीए चार्टर्ड अकाउंट हैं आप, तो आप क्या क्या मतलब जो प्राथमिकता क्या क्या देंगे आप, जैसे कोई आपके जो ग्राहक आते हैं है ना, बट सेल टैक्स, इनकम टैक्स है ना, हाँ, इसके बारे में क्या क्या मतलब जो आप प्राथमिकता क्या क्या देंगे उनको? मेरी सोच ये कहती है कि जनरली जैसे अब जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑटोमेशन का ज़माना है, तो जीएसटी में लोगों को सुविधा होने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर रहा हूँ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलेगा, जिससे लोगों का वर्क ऑटोमेशन पे होगा। और स्पेसिफिकली जो भी मेरी इनकम टैक्स या फिर जीएसटी की नॉलेज है उसके बेस पर उनको ईजीनेस कि ज़्यादा काम उन्हें मेहनत नहीं करने पड़े, वो सब ऑटोमेट होकर निकले। और जो उनका मेन माइंड है, बिजनेस माइंड है, जो सीएस का बिजनेस माइंड है, वो इंडिया की ग्रोथ में लगे। ये मेरा एक मोटो है जो मैं आगे फ्यूचर में करना चाहता हूँ। मतलब कुल मिला के उनको लाभ दिलाना है। हाँ, लाभ दिलाना, उनकी इफिशिएंसी बढ़ाना, जिससे एक्चुअल ग्रोथ बने। एक स्ट्रॉन्ग न्यू इंडिया के लिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। वो एक टेक्नोलॉजी के बेस पे आज के टाइम में आएगा, क्योंकि हम सब चारों तरफ देख रहे हैं, हर तरफ से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इंटरनेट बेस आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, आर्गुमेंटेड रियलिटीज़ आ रही है, ऑटोमेशन पे सब कन्वर्ट हो रहा है। तो मेरी सोच उसी को ध्यान में रखते हुए है कि उस चीज़ में अपनी फील्ड में क्या बेस्ट किया जा सकता है, कैसे इनकम टैक्स और सारा काम ऑटोमेट किया जाता है, और एक बिजनेसमैन भी अपना टाइम सही तरह से यूज़ करता है। ये मेरी सोच है। वकील साहब, ये बेटे आपके यशस्वी गुप्ता जी, इनके बारे में आपने तो बचपन से काफ़ी मेहनत की होगी, और आप दोनों ने ही शायद, है ना, और बगैर माँ के तो ये कोई पौधा लगता ही नहीं, और पौधे में सींचना भी आप लोगों की जिम्मेदारी बनती भी है और है भी। सबसे प्रथम तो माँ गुरु होती है जो बच्चे के लिए बहुत आगे बढ़ा सकती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? भाई, माँ का तो रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और मेन बच्चा वहीं से आगे बढ़ता है उन्हीं की लाइफ में। हम तो ये की गाइडेंस दे सकते हैं। सपोर्ट तो दोनों का ही रहा है। अच्छा। मोटिवेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट फादर का है। ठीक। जिला बदायूं के कस्बा सहसवान में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गंदगी का अंबार दिखाई देता है। जगह जगह पर कूड़े के ढेर साफ देखे जा सकते हैं, लेकिन अधिकारी और डॉक्टर इस ओर कोई ध्यान क्यों नहीं देते? स्वास्थ्य विभाग जब गंदगी से अटा रहेगा तो फिर वहां पर रोगी कैसे सुरक्षित रह सकेंगे? सहसवान अस्पताल में गंदगी देखकर हर किसी का जी मचलाता है, लेकिन क्या करें, इस गंदगी में ही रोगी दवा लेने को बेबस है। कुराव रोड पर लोगों का निकलना हुआ दोपहर। बदायूं जनपद में ईंट भट्टा स्वामी किस कदर प्रदूषण फैला रहे हैं, देखने योग्य है। यह है कुराव रोड, जिस पर एक भट्टा की मिट्टी का खनन किया जा रहा है। डंपरों से गिरने वाली मिट्टी की वजह से लोगों का निकलना दुश्वार हो गया है, लेकिन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते। यह है नजारा। नाला निर्माण में जमकर धांधली। बदायूं के ब्रह्मपुर में हो रहा नाला निर्माण में जमकर धांधली की जा रही है। ठेकेदार खुलेआम पीला ईंटों से नाला निर्माण करा रहा है। सरकार चाहे लाख दावे करे कि हम चहुमुखी विकास करा रहे हैं, लेकिन रिश्वतखोर अधिकारियों के सामने यह दावे खोखले दिखाई देते हैं। यह सड़क कटरा ब्रह्मपुर बदायूं में बनाई जा रही है। क्या यहाँ पर ठेकेदार द्वारा पीला ईंटों से चुनाई कराई जा रही है, जबकि अब्बल का प्रस्ताव है? कैसे चलेगा यह नाला और सड़क, देखिए यह रिपोर्ट। क्या बताएं? ये कौन सी जगह है यहाँ पर? 2 मिनट लगी, 2 मिनट। नहीं, ये कौन सा मोहल्ला है? मोहल्ला? हाँ, ये गली कौन सी कहलाती है? कटरा ब्रह्मपुर। अच्छा, ये ईंट जो लगा रहे हैं आप, ये कौन सी है? डोम। पक्की डोम है। और ये डबल रोड रद्दा लगा रहे हैं आप, इससे मकान नीचे होंगे। ये तो यही था, तो पूछो कितने कैसी लगवाई। अच्छा। आपका क्या नाम है भाई साहब? है, मुझे अनिल शर्मा कहते हैं। आप ठेकेदार हैं? हाँ, ठेकेदार। हरिद्वार बहादुराबाद के सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की एक और पुलिया चढ़ी भूमाफियाओं की भेंट। प्रशासन मौन, केवल नोटिस नामक कागज कार्रवाई के नाम पर इन भूमाफियों को दिया जाता है, जो शायद केवल एक खेल है, जो प्रॉपर्टी डीलर व सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की
शायद मिली भगत का प्रमाण है, जिस कारण सरकारी संपत्तियों को तोड़ फोड़ कर खोल दूर करने के मामले सुमन में लगातार देखने को मिल रहे हैं। धर्मेंद्र यादव का जन्मदिन आज पूरे जनपद में केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। बधाई। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव का जन्मदिन आज पूरे जनपद में केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। बिसौली में पूर्व विधायक आशुतोष मौर्य के नेतृत्व में शाहनवाज खां, महेंद्र प्रताप, निहाल मौर्य तमाम लोगों ने केक काटकर अपनी खुशी का इजहार किया। जनपद बदायूं के विभिन्न थाना क्षेत्रों से अवैध शराब शस्त्र समेत 3 व्यक्ति गिरफ्तार। थाना हजरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सर्वराज और छोटे पुत्र रामेंद्र पाल निवासी ग्राम कलाकंद थाना हजरतपुर जनपद बदायूं को एक अवैध तमंचा 315 बोर व 3 जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार किया गया। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में चौरी शताब्दी समारोह का आयोजन। जनपद बदायूं पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण, जिलाधिकारी कुमार प्रशांत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी निशा अनंत, पुलिस अधीक्षक नगर प्रवीण कुमार चौहान, क्षेत्राधिकारी नगर विनय कुमार द्विवेदी तथा अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 2 वांछित वारंटी अवैध एवं शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 10 व्यक्ति गिरफ्तार। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा बड़ा दरवाजा के पास से वांछित अवैध फैज उर्फ राजा पुत्र असगर उर्फ भूरे निवासी कच्ची लीक नई बस्ती थाना कोतवाली जनपद बदायूं तथा थाना बिनावर पुलिस द्वारा वारंटी अवैध कल्लू पुत्र भाई सिंह निवासी ग्राम गढ़बेटी थाना बिनावर जनपद बदायूं को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। थाना सहसवान पुलिस द्वारा सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए एक व्यक्ति गिरफ्तार। थाना सहसवान पुलिस द्वारा बिसौली बस स्टैंड के पास पशु चिकित्सालय सहसवान के सामने से मुन्ने मियाँ पुत्र बशीर अहमद निवासी मोहल्ला मिर्धा टोला थाना सहसवान जनपद बदायूं को खट्टे की खाईबाड़ी करते हुए मौके से एक डायरी, गत्ता, पेन, सट्टी, पर्ची कुल 320 रुपये समेत गिरफ्तार किया गया है। नहीं थम रहा भ्रष्टाचार का बोलबाला, ग्रामीणों ने लगाया जांच करने का आरोप। सिद्धार्थनगर विकासखंड भनवापुर के ग्राम पंचायत परसोहिया में 2 दर्जन ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान सचिव पर आरोप लगाया है कि प्रधान अपने चहेतों को आवास दिए और हम लोग पात्र हैं लेकिन उनको नहीं मिला। नाम है आपका? अजय कुमार। गांव कौन सा है? परसोहिया सदानंद। क्या समस्या है आपको? घर नहीं है साहब। प्रधान से आपने कहा था? प्रधान से कहा था 2-3 बार मेरा आवास कटवाया गया। ये मतलब ये बारिश होती है तो खाना ऐसे बनाते हैं, भीग जाता है तो कैसे क्या क्या सामना करना पड़ रहा है? साचा पल्ली उल्ली डाल देते हैं, अपना जो है उसी में अपना खाना बन जाता है। ऐसे बिना छप्पर के वहाँ रहते हो? बगैर छप्पर के रहते हैं साहब। गाँव कौन सा है? परसोहिया सदानंद। ये जो छप्पर का मकान है आप इसमें रहती हो? हाँ। आपने मतलब प्रधान जी से कहा था बनवाने के लिए? हाँ, कहे थे हम लोग तो नहीं बनवाए, आप लोग सब पाए, हमें तो नहीं दिए। आपका नाम था? हाँ, कहाँ पे कंप्यूटर से उड़ गए। बारिश में कैसे होता है यहाँ पे, कैसे रहते हो बारिश में? घरों में रहा जाता है। प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के उसका बाजार ब्लॉक के ग्राम पंचायत बरदहा में शौचालय सिर्फ नाम का बना हुआ है। इस गांव में शौचालय में कहीं दरवाजा नहीं लगा है तो कहीं छत ही नहीं है। कुछ शौचालय ऐसे हैं जो कि खेतों में बना दिए गए हैं और शौचालय का गड्ढा ही नहीं बनाया गया है। ग्राम पंचायत बरदहा में ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय के नाम पे रुपए लिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? और निकाल भी लिया गया। अगर शौचालय के नाम पे पैसा ग्राम प्रधान ने या किसी ने भी लिया है तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। और सर शौचालय कुछ ऐसे हैं जो छत ही नहीं लगे, इस पर आप क्या कहेंगे? यूज भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, यूज ना करना तो उनका अपना है, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार ने इतना पैसा दे के उनके शौचालय बनवाया है, लेकिन अगर उसमें छत वगैरह नहीं लगी है तो उसको जांच करवा ली जाएगी और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सर उनका एक और कहना है कि इतना एप्लीकेशन देने के बाद कोई अधिकारी नहीं सुन रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आज आप हमारे पास आए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पे जो भी उचित कार्रवाई होगी किया जाएगा। ठेकेदार को विधायक का करीबी बताकर निर्माण जीएनएम सेंटर के कार्यों में की जा रही घोर अनियमितता, ग्रामीणों में आक्रोश। उरुवा विकासखंड अंतर्गत ग्राम सभा मिश्रपुर में चल रहे निर्माणाधीन जीएनएम सेंटर में मानक के अनुरूप कार्य न किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। जो काम हो रहा है किस तरह से काम हो रहा है? ये ग्राम मिश्रपुर है, इसमें जो है जीएनएम सेंटर बन रहा है जी। उसके बाद जो है ये जो ठेकेदार हैं पंकज शुक्ला नाम है, ये नैनी के रहने वाले हैं, आज तक के जो है देखने नहीं है जी जी। ठेका लेके जो है दूसरे को जो है ठेका दे दिए हैं
और 3 नंबर ईंटे से जो है इसकी जुड़ाई हुई है। जी, और जी। गंगा जी की रेत जो है ला की जो है हाँ। उससे जो है छत भी डाल दिए हैं। और ये है जो है गंगा जी की रेत की बालू जी। और ईंटा जो है हाँ। यहाँ पे देख लीजिए आप जो है हाँ। एक ईंटा है, ये देख लीजिए ईंटा इस जी, तरह का जी, है, जी। 3 नंबर का ईंटा है। जी। यही प्रयोग किए हैं। काम सभा के लोग जो है इस पे आपत्ति अपना जता रहे बाकी ठेकेदार यहाँ आए थे? हैं। एक दिन जो है काम करने से पहले 2-3 आए थे, उसके बाद जब से काम चल रहा है वो अपनी शकल भी नहीं दिखाने आए हैं। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का एसडीएम और बीईओ ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का रंगारंग देशभक्तिपूर्ण रैली से शुभारंभ हुआ। रैली को एसडीएम मेजर रेणु सिंह व बीईओ मेजर संजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सड़क हादसे में घायल युवक की मौत, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप। इमरजेंसी वार्ड में परिजनों का हंगामा, डॉक्टर पर रुपए मांगने का लगाया आरोप। कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा का मामला। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट के हत्यारों को धर दबोचा। इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब लूट के इरादे से बाइक सवार बदमाश भागने में सफल हो रहे थे। वहीं इंद्रगढ़ थाना पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को धर दबोचा। प्रभारी निरीक्षक इंद्रगढ़ विमलेश कुमार और उनकी टीम ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक सत्येंद्र ठाकुर है, एक अविनाश गुप्ता और तीसरा अमन शर्मा। ये उस क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम दिए थे। इसमें 2 तारीख को थाना इंद्रगढ़ क्षेत्र में इनको ब्रजभान सिंह से इन्होंने कुछ पैसे और एक मोबाइल की लूट की थी और इसके बाद इनकी तलाश शुरू हुई तो इनको गिरफ्तार किया गया। जब तो इन्होंने बताया कि ये जो कुछ दिनों पहले कुशहायगंज में 49,000 की बैंक से जो पैसा निकाल के जा रहे थे उनकी लूट को स्वीकार किए। और साथ ही एक घटना तिरवा में हुई थी मोटरसाइकिल चोरी की, जिस मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। इनके पास से 2 अवैध असलहे तमंचे बरामद किए गए हैं और कारतूस बरामद किए गए हैं। और साथ साथ जो लूट किया था इन्होंने मोबाइल का इंद्रगढ़ में, उसको बरामद किया गया है और पैसे बरामद किए गए हैं। लखीमपुर खीरी जिले में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। ओवरलोड वाहन और तेज रफ्तार की वजह से मासूम की गई जान। कहाँ रहते हो? ये जो एक्सीडेंट हुआ कैसे क्या हुआ? कितने लोग मरे? बच्चा था। कितने साल का बच्चा है? बच्चा वही होगा 1.5 साल का। जो एक्सपायर हुई है महिला का नाम क्या है? आपकी कौन है वो? हमारी साली थी। आप साथ में थे? हम साथ में। ये कहाँ से हुआ है? ट्रक से पीछे से। कहाँ जा रहे थे आप लोग? कहाँ जा रहे थे आप लोग? तिलकपुरवा। लखीमपुर खीरी जिले में हत्याओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। एक किसान खेत पर सो रहा था कि उसकी हत्या कर दी गई। 40 वर्षीय युवक की हत्या से क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। ईसानगर क्षेत्रांतर्गत मिशन पूर्वा रामलोक गांव से बीती रात को एक सूचना प्राप्त हुई कि मुनेजर अपने परिवार के साथ छप्पर में सोए हुए थे, जहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा उनके चेहरे पर धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पहुंचा गया। शव को नियमानुसार पंचायतनामे की कार्रवाई पूर्ण कर पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया है। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर गांव के 2 व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर घटना में उनकी संलिप्तता के संबंध में पूछताछ की जा रही है। लखीमपुर खीरी में रॉयल्टी जमा न करने पर ईंट भट्टा मालिक के ऊपर की गई सख्त कार्रवाई। भट्टे के अंदर और बाहर फड़ में पड़ी ईंटों को तोड़ा गया। वो तो भट्टे डिस्मेंटल कराए, भट्टा बंद कराने का डिस्मेंटल कराने, भट्टा बंद करा दे रहे हैं, लेकिन ये दीवार ये नुकसान का है करवा रहे हैं। डिस्मेंटल नहीं, आप सील करा दीजिए, आप सील करा दीजिए इसको पूरा। नहीं, वो तो नोटिस गई है, वो तो नोटिस भी है, नहीं हो रहा है। नोटिस किसके पास है? नोटिस किसके पास गई थी? नोटिस आपके पास गई है? थोड़ा पीछे आ जाइए। 50 बार 2-3 साल से रॉयल्टी नहीं पे है, 2 साल से 3 भट्टे की रॉयल्टी नहीं जमा है।
ये आपको गिराने का अधिकार है। डिसमेंटल भी पूरा अधिकार है आपके, उनके ऊपर FIR करने का अधिकार है, बताइए तो वो भी करा दूँ। तो आप तानाशाही चाहे तानाशाही कुछ नहीं, तानाशाही लीगली हो रहा है। 2 साल 3 साल जो भी करा सकती हैं आप अधिकारी। 2 साल की गारंटी 3 भट्टे की नहीं जमा है आप जमा हो जाएगी। नहीं अभी तक क्यों नहीं जमा हुआ? नोटिस दे सब ये रुकवाइए ना, तो बात ये अभी रुकवा दीजिए ना। इसको रोकने का काम नहीं है, तो आप रोकेंगे नहीं इसको। आप अधिकारी हैं, आप इसे रोकिए। आप जैसे आप मालूम करिए। डिसमेंटल करने